जहानाबाद में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और मुख्यमंत्री ने क्या क्या सौगात दिया ये सारा जिला जानता है, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या रोड मिला इस पर भी हम बात करेंगे। और जहानाबाद में आकर मुख्यमंत्री ने क्या सौगात दिया पूरे जिले को या खास करके घोसी को, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के प्रदेश महासचिव राजीव नयन उर्फ राजू सिंह। हम इनसे बात करेंगे और सारी बातें करेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री जहानाबाद में आए और खास करके घोसी के लिए आप लगे हुए थे, तो घोसी को क्या सौगात मिला? जो प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी को जहाना में हुई, उसमें जहानाबाद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया है और वह सौगात है जहानाबाद मेडिकल कॉलेज। और उसमें भी यह मेडिकल कॉलेज हमारे विधानसभा घोसी के हुलासगंज प्रखंड में चिन्हित हुआ है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत घोसी विधानसभा की जनता उनको बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन का भी सर्वे लगता है कि जमीन के सर्वे हुआ है, उसमें बौरी पंचायत में जमीन चिन्हित किया गया है जहां मेडिकल कॉलेज बनना है। आपके मतलब बातों को आपने रखा था मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, तो उसमें आपके नज़रिए से और आपने जो कहा उसमें क्या सौगात मिला? हम जो सबसे प्राथमिक था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी प्रगति यात्रा में जा रहे थे तो हर जिले को मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर रहे थे। अन्य विकास कार्य तो जिले में लगातार हो ही रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है। तो हम जितने भी जिला में जा रहे थे तो देख रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले को मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर रहे थे। तो हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप में पहले ही आवेदन भेजा था कि जहानाबाद को भी एक मेडिकल कॉलेज देने की कृपा की जाए। तो उसी के तहत जब प्रगति यात्रा जहानाबाद में हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहानाबाद को भी एक मेडिकल कॉलेज दिया, जो बहुत बड़ा सौगात है जहानाबाद के लिए। और जो हमारा क्षेत्र घोसी विधानसभा है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पहले से भी, इसलिए कि उसका बनावट है, उस विधानसभा में कई नदियाँ गुजरती है, जिसके चलते वहाँ शिक्षा का विकास नहीं हुआ था। जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो गिंजी से हम लोग घोसी आते थे उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की देन से हर पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना हो गई है। मुख्यमंत्री जी की देन से हुलासगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई है। और मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा सौगात जो मेडिकल कॉलेज जहानाबाद को दिए, और उसका सर्वे जो जहानाबाद के घोसी विधानसभा में हुआ, यह बहुत बड़ा सौगात है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। और कई काम आपने योजना डाला था जो गांव ग्रामीण से है, तो उन कामों का क्या हुआ? वह काम था सड़क से संबंधित जो ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट से डिसीजन है कि जितने भी गांव हैं जिसका रोड आज खराब स्थिति में है, पहले बना है, चाहे पीएमजीएसवाई से हो या ग्रामीण कार्य विभाग से हो, जिस विभाग से हो, पहले उसको सुधार किया जाए और उसका जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके तहत हमने माननीय अशोक चौधरी जी जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, उनको लिखित आवेदन जितने भी हुलासगंज, घोसी, मोदनगंज, काको के कुछ क्षेत्र के जितने भी सड़कें जो खराब है, उन खराब सड़कों को मैंने लिखित रूप से प्रखंड वाइज मैंने उनको दिया था। तो माननीय अशोक चौधरी जी के प्रयास से और जो हम लोग प्रयास किए उसमें उनका जो सहयोग रहा, उस सहयोग से हुलासगंज में 15 रोड, घोसी में 22 रोड, मोदनगंज में 12 रोड और काको के कुछ जो हमारे क्षेत्र पड़ते हैं घोसी विधानसभा में 8 पंचायत पड़ते हैं, जैसे पाली उली है और 8 पंचायत पड़ता है यहाँ, मतलब लगभग 100 रोड मिला है घोसी को। हाँ, 100 रोड लगभग मिला है, घोसी को मिला है।
जिसमें मुख्य कुछ सड़कें जैसे मोदनगंज में है कि ओकरी से बिशुनपुर मसाढ़ जो रोड है उसकी स्थिति बहुत जर्जर थी, और वह सड़क है जो कम से कम 25 गांव से जुड़ता है। जितने भी ओकरी के बाद बिशुनपुर तक जितने भी दोनों तरफ गांव हैं, उस सब गांव, अनंतपुर हो, मसाढ़ हो, कुरुआ हो, बिशुनपुर हो, बितम यह हो, मतलब रुकनपुरा आपका हो। कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में विकास हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो जितने भी ग्रामीण सड़क बनी, जैसे हुलासगंज में है, आपको सलेमपुर बनवरिया रोड, आपको तीरा रोड, आपको बीरा रोड, आपको दादपुर रोड, आपको गुड़िया मुसहरी रोड, जितने भी सारे रोड हैं वो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में और अशोक चौधरी जी के कृपा से, उनके आदेश से। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि जो हम गांव बोल रहे हैं विधायक जी कभी वहाँ गए होंगे। जितने गांव की मैंने चर्चा किया है उस गांव में विधायक जी कभी नहीं गए होंगे। उन्हीं के क्षेत्र और जो घोसी में पड़ता है, और मुख्य रूप से उनका वोटर भी है उबेर, तो उबेर से रूपदे बिघा का रोड है, और वह रोड बना है आपको, जो रूपदे बिघा है वह है आपको आता है जो कोरा रोड है, उससे निकल के रूपदे बिघा आती है। उस समय स्ट्रेंथ बढ़ा होगा तो 400-500 मीटर उबेर की तरफ रोड बन गया, लेकिन जब दोबारा रिपेयरिंग हुआ तो उसमें उसने उस रोड से, जो कोरा रोड है, उस रोड से रूपदे बिघा नाप दिया, लेकिन ये 500 मीटर छूट गया। तो इसके लिए मैंने प्रयास किया, मैंने यहाँ के कार्यपालक अभियंता से प्रस्ताव भिजवाया, माननीय मंत्री जी से इसके लिए अनुरोध किया, तो वो रोड फिर उबेर से रूपदे बिघा सैंक्शन हुआ है। वो जानबो नहीं करते होंगे कि किस फंड से बन रहा है, इसलिए वो तो ठीक है, विधायक है, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि है, ये है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उबेर गए होंगे कभी चुनाव जीतने के बाद। पहले तो इसलिए कि उनके दल के बहुत सारे सदस्य वहाँ सक्रिय सदस्य लोग हैं, तो संबंध होगा, लेकिन नहीं गए होंगे। आपको बता देते हैं, बूना बिघा एक गांव है, 100% उन्हीं का समर्थक गांव है, लेकिन रोड मैंने बनवाया है सोनमा से बूना बिघा। तो ठीक है, उन पर हम टीका टिप्पणी विशेष करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन सारी रोडों को मैंने लिखकर माननीय मंत्री जी अशोक चौधरी जी को दिया, और उन्होंने इसको बहुत ध्यान से देखा, और जितने भी मैंने रोड लिख कर दिया हूँ, जैसे धुरियारी रोड है, इन सारे रोडों को लिख कर दिया, तो माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका सदा मैं आभारी बना रहूँगा। मतलब अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोसी को बहुत कुछ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी तो विकास पुरुष हैं, और पूरे बिहार को विकास के नज़र से देखते हैं। केवल घोसी ही नहीं, पूरे बिहार को चाहते हैं कि विकसित राज्य बने, तो इसके लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने भी विकास के लिए, घोसी को विकसित करने के लिए अपना अहम सहयोग किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुन रहे हैं कि यंगस्टर आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री के पुत्र का आगमन लगभग हो चुका है, कैसे देखते हैं आप? तो राजनीति तो अपना स्वेच्छा की चीज़ है। निशांत जी यह नहीं है कि अनपढ़ हैं, 7वां पास है, 8वां पास है, ऐसा तो नहीं है कि 7वां। आज आप तेजस्वी पर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 7वां 8वां पास भी नहीं है, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो एक इंजीनियर अगर राजनीति में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। वो अपने नज़र से, अपने दृष्टिकोण से बिहार को संभालने में काम करेगा। यह नहीं है कि 7वां 8वां फेल है तो कुछ उसको पता नहीं है बिहार के बारे में, तो बिहार के विकास के बारे में क्या सोचेगा। घोसी में कई दावेदार सामने आए, आपने एक खबर भी देखा होगा, कई दावेदार हैं, उसमें दावेदारी में राजू सिंह की दावेदारी कितनी प्रबल है? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम
माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा और घोसी से हमको टिकट मिलेगा तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। मतलब घोसी से टिकट मिला तो चुनाव लड़ना तय है। निश्चित तय है। तो दावेदारी तो कई लोग कर रहे हैं, तो फिर आपकी दावेदारी को प्रमुखता कैसे मानी जाए? इसलिए देखिए, दावेदारी तो ये राजनीति है। जो राजनीति रोड पर करता है वो हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है और होना भी चाहिए, इसलिए कि जो राजनीति करता है उसका रहना चाहिए भी महत्वाकांक्षा कि हम विधायक हो जाएं, एमपी हो जाएं या मंत्री हो जाएं, हर आदमी का रहता है। तो हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि फलना की दावेदारी कम है नहीं चुनाव लड़े, हमारी दावेदारी ज़्यादा है, ऐसा बात नहीं है। दावेदारी सब लोग कर रहे हैं, जिनको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेंगे। घोसी की बात हो रही थी तो घोसी से हैं राजू नयन उर्फ राजू सिंह। जब वे बता रहे थे कि दावेदारी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री से बात हुई या मंत्री से बात हो रही है और जो काम करा रहे हैं, तो इनकी प्रमुखता को तो मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जो हैं अशोक चौधरी पूरी तरह से देखे और लगभग 100 काम इन्होंने गिराया, जिसमें इन्होंने घोसी में खास करके जहानाबाद सहित कई जगह मुख्यमंत्री आए और काम भी किए। तो राजू सिंह ने जो बताया खुलकर सारी बात, अब देखना यह है कि विकास कितना बढ़ता है या फिर धरातल पर उतरता है, यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यह चुनावी माहौल भी है और चुनावी माहौल में वादे बनकर कहीं न रह जाए, काम धरती पर उतरे तब सफल हो पाएगा।